नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शिवम और आज हम बात करने वाले हैं डीडीयू से बीएलएलबी कैसे करें। 2023 का फॉर्म आ चुका है बीएलएलबी का, तो जो भी बच्चे पर्टिकुलर डीडीयू से गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो है वहां से अगर बीएलएलबी करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर हम सभी चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं कि उसका पेपर पैटर्न क्या था, उसके सीट्स कितने हैं, उसके कट ऑफ कितने आते हैं, उसकी फीस कितनी है और कैसे हम उसके लिए तैयारी करें कि हमारा एंट्रेंस एग्जाम में क्लियर हो पाए। क्योंकि लॉ एंट्रेंस एग्जाम के अंदर चाहे वो एलएलबी हो चाहे बीएलएलबी हो, सीट लिमिटेड होती है। स्पेशली अगर बात करें लॉ के लिए तो यहां पे 60 सीट है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो फॉर्म भरते हैं वो 10,000 से ज्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो आपको कंपटीशन बहुत अच्छा खासा मिलने वाला है, इसलिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के थ्रू तैयारी करनी होगी। इस वीडियो के अंदर हम सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे कि पेपर पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं और सभी चीजों को अब आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा चीजें क्लियर हो पाए। सबसे पहले अगर हम बात करें डीडीयू बीएलएलबी की, तो इसमें देखिए 2023 के लिए हम बच्चों के लिए पर्टिकुलर बताया जा रहा है कि कैसे आपको तैयारी करनी होगी। फॉर्म आ चुका है, जो भी बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर जो बच्चे सीयूईटी का भी फॉर्म डाले, अगर वो एक बैकअप के फॉर्म में इसको रख सकते हैं, या फिर एक अच्छी लॉ कॉलेज स्टेट लेवल से अगर बीएलएलबी करना है, लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो ये डीडीयू आप एक ऑप्शन में रख सकते हो। अच्छी खासी यहाँ पे पढ़ाई भी होती है। आगे बात करते हैं पेपर पैटर्न की। बात करें तो पेपर पैटर्न अब हम देखते हैं। नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस आते हैं वो 100 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें 100 क्वेश्चंस आते हैं। 100 क्वेश्चंस यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आते हैं। टाइम जो आपको मिलता है वहां पे टाइम 2 घंटे का मिलता है। टाइम आपको कितना मिलता है? 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। और जो टाइम टोटल मार्क्स है वहां आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है। 3 चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस होते हैं, टाइम आपको 2 घंटे का मिलता है और जो आपको टोटल मार्क्स है वो 200 मार्क्स का है। यानी ईच क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? ईच क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, आई थिंक। ठीक, आगे बात करते हैं। एक चीज सबसे पेपर पैटर्न में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर है नो नेगेटिव मार्क्स। यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। यानी कि अगर 100 क्वेश्चन आ रहा है, 100 क्वेश्चन आ रहा है तो आप 100 क्वेश्चन क्या कर सकते हो? अटेम्प्ट कर सकते हो। बिकॉज अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अगर आपका क्वेश्चन गलत भी होता है, आपने आंसर उसका गलत दिया तो मार्क्स कटने वाला नहीं है। यानी कि एक बहुत अच्छी चीज यहां पे है आपके लिए कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और जो भी बच्चे इस बार एंट्रेंस एग्जाम देंगे उन सभी बच्चों को मैं बता दूं कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं अगर नो नेगेटिव मार्किंग है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है, फिर सिलेबस कैसा रहा है हमारा डीडीयू का, उसको हम डिस्कस करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है और क्या था। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में देखिए 2 लैंग्वेज के क्या है, लैंग्वेज है यहाँ पे। ठीक है, लैंग्वेज में देखिए आपको हिंदी और इंग्लिश से कितने क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे? तो 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश के अंदर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे बीच क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक पैसेज दे देगा, यहाँ पे एक पैसेज देगा, इससे कुछ 2-3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ लेगा। जैसे कि आपने क्लास 10th में 12th में किया होगा, इंग्लिश के पेपर हिंदी के पेपर में एक पैसेज दे देगा, वहां से कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो वहां पे ये लैंग्वेज के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सिनोनिम सेंटेंस मिल जाएंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड टेंस को आपको अच्छे से करना होगा, क्योंकि वहां से ग्रामेटिकल पोर्शन से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम जीके जीएस से। जो हमारा होता है जीके जीएस में क्या आ जाएगा? तो जीके में देखिए आपके कुछ सब्जेक्ट्स में बता दूं आपको। हिस्ट्री आ जाएगा, बेसिक चीजें यहां से, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक्स। ये जो पोर्शन है, इसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। जनरल साइंस के अंदर जैसे ब्लड ग्रुप हो गया, डिजीज के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वहां पे कितने क्वेश्चन आएंगे? तो 30 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से होते हैं। एंड करंट अफेयर के लिए अगर हम बात करें तो करंट अफेयर के लिए देखिए आपको लॉ रिलेटेड जो होता है, लॉ रिलेटेड करंट अफेयर आपको तैयार करना है, क्योंकि वहां से लॉ रिलेटेड जो करंट अफेयर होते हैं वो ज्यादा चांसेस हैं आने के। ठीक है, आगे अगर हम बात करें उसमें रीजनिंग एंड मैथ की बात करते हैं तो देखिए रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन मिला के आते हैं जिसमें रीजनिंग और मैथ होता है। रीजनिंग में आपका ब्लड रिलेशन हो गया, टॉपिक्स हालांकि सारी चीजें बताई जाएंगी। ब्लड रिलेशन हो गया, फैमिली ट्री हो गया, डायरेक्शन हो गया, क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज हो गया, ये सभी चीजें यहाँ पे जनरल टॉपिक जो क्वेश्चंस आते हैं। और भी टॉपिक्स हैं जो डिटेल में आपको बताया जाएगा इस चैनल के अंदर,
मैथ्स की अगर बात करें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब जो 10th लेवल के मैथ और रीजनिंग के होते हैं वो बेसिक लेवल के यहाँ से आएंगे। ये कहाँ के आएंगे? तो ये बेसिक लेवल के आएंगे। ये जो होंगे ये बहुत ही क्या होंगे? बेसिक लेवल के आएंगे, बहुत हार्ड नहीं आएंगे। और मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स आते हैं जैसे इंग्लिश हो गया हमारा और ये रीजनिंग एंड मैथ हो गया, ये रिपीटेड भी आते हैं, यानी कि आपको बहुत अच्छे से PYQ को भी ध्यान देना है। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अगर आपने पेपर बना के गए हैं 5 साल का, तो आपको बहुत सारी चीजें वहां से क्वेश्चन रिपीटेड मिल सकते हैं या फिर सेम उसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर उसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो भी आप इजिली उसको कर पाओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीगल एप्टीट्यूड की बात करते हैं। तो लीगल एप्टीट्यूड देखिए ये लॉ से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, लॉ से रिलेटेड टॉपिक है ये। इसके अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं? तो इसके अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन, जीके जीएस से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग एंड मैथ से 30 क्वेश्चन एंड लीगल एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन। ये 100 क्वेश्चन रहा जहां से आपके टॉपिक्स में आते हैं। अब इसके कट ऑफ को देख लेते हैं, किसका कट ऑफ कितना रहने वाला है या फिर लास्ट ईयर कितना रहा है। ठीक है सॉरी, देखिए कट ऑफ की बात करें तो यहां पे कट ऑफ देखिए क्या, जनरल का जो था ये आउट ऑफ 200 की हम बात कर रहे हैं, यहां पे आउट ऑफ 200 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरल का जो हमारा कट ऑफ रहा है 2021 के अंदर 124 रहा है और 2022 के अंदर 126 रहा है। तो यानी 2023 आ रहा है, तो इसमें आप क्या मान सकते हो कि अगर आपका 130 प्लस है आप एक सेफ स्कोर में माने जाओगे। ठीक है, ओबीसी की अगर हम बात करें 120 तक कट ऑफ गया था 2021 में, 2022 में 122, आप यहाँ पे 124 अगर प्लस हो तो आप एक सेफ स्कोर में माने जाओगे। ईडब्ल्यूएस की आप बात करें 122 मार्क्स थे, आउट ऑफ 200 ये सभी मार्क्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे वही सेम है 124 मार्क्स यहाँ पे आया है, 126 यहाँ पे आप मान लो कि अगर आपका है तो आप एक सेफ स्कोर में माने जाओगे। एसटी एसटी की बात करें, एससी और एसटी की 108 रहा 2021 के अंदर और 2022 के अंदर कितना रहा? तो 110 रहा। और अगर आपका इस बार मान लीजिए 114 प्लस रहेगा, आप एक सेफ स्कोर में माने जाओगे। तो ये हमारा 2023 के लिए सेफ स्कोर रहने वाला है। जो भी लास्ट ईयर के कट ऑफ है उससे 4 से 10 नंबर आप बढ़ा लीजिए उसको, तो आप एक सेफ स्कोर में माने जाओगे। ठीक है, 2023 के लिए अगर हम कट ऑफ बताएं तो उसमें आप क्या करो, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, चाहे आप जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी एसटी हो, इसमें आप अप्रॉक्स 10 नंबर प्लस कर लीजिए। जो भी आपके लास्ट ईयर 2021 या 2022 की कट ऑफ, 2022 के कट ऑफ में अगर आप 10 मार्क्स ऐड कर लो वो आपके कट ऑफ रहने वाले हैं। इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। अगर मैक्सिमम बढ़ा तो, मैं ये किसकी बात कर रहा हूं, अगर मैक्सिमम कट ऑफ बढ़ेगा तो 10 नंबर तक आगे बढ़ सकता है। तो आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो आप अपने मार्क्स में 10 नंबर ऐड कर लेना, 2022 वाले मार्क्स में 10 नंबर ऐड करके देख लेना, वो एक सेफ स्कोर माना जाएगा, उस पर आपका एडमिशन एक श्योर है कि हो जाएगा। ठीक है, आगे अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है लीगल एप्टीट्यूड के लिए। लीगल एप्टीट्यूड के लिए मैंने आपको बताया था, तो लीगल एप्टीट्यूड का देखिए सब सिलेबस क्या रहने वाला है, जहां पे कितने 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन का सिलेबस क्या रहने वाला है। उसका मेजर टॉपिक मैं आपको बता दूं यहाँ पे, तो मेजर टॉपिक में आपको देखिए क्या है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसको संविदा कहते हैं। संविदा से क्वेश्चन कुछ बेसिक मिल जाएंगे आपको, जैसे ऑफर क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, कुछ बेसिक टॉपिक जैसे ऑफर क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, बेलमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो कि बहुत बेसिक्स है। यहाँ पे क्या आएंगे, बेसिक्स ही आएंगे। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा दूसरा टॉपिक है वो हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या फिर इसको हम पॉलिटी भी बोलते हैं, पॉलिटी या फिर हम इसको बोल सकते हैं संविधान, जो कि बहुत ही जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि जुडिशरी हो गया हमारा, या फिर प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, इन सभी चीजों से यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और ज्यादातर क्वेश्चन फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी में चेंजेस जो हुए थे, अमेंडमेंट जो हुए थे, संविधान संशोधन हुए थे, उससे क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीगल मैगजीम, जो कि जैसे कि लॉ के अंदर भी वर्ड मीनिंग होते हैं वैसे ही उसी चीज को हम लीगल मैगजीम कहते हैं, और उसी वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 2-4 क्वेश्चन आपको यहां से भी देखने को हर साल मिलते हैं, हर एंट्रेंस एग्जाम के अंदर लॉ के। लीगल टर्म भी सेम होता है। एंड क्रिमिनल लॉ, जैसे कि कुछ बेसिक क्रिमिनल की जानकारी या फिर कुछ सेक्शंस, धाराओं के बारे में आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कुछ जो माइनर टॉपिक्स है, माइनर टॉपिक को हम देखते हैं कि माइनर टॉपिक में हमारा क्या क्या है। तो माइनर टॉपिक में देखिए हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है, जो कि जहां से बहुत ही ज्यादा क्या होगा, वेरी बेसिक लेवल।
एलएलबी के लिए तो थोड़ा सा इससे क्वेश्चंस आते भी हैं, पर अगर हम बात करें स्पेशली बीएलएलबी के बच्चों के लिए तो वहां पे बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत ही रेयर क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको हिंदू मैरिज एक्ट के कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, मुस्लिम मैरिज एक्ट के लिए कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में शादी किस एज तक कर सकते हैं, शादी करने का कंडीशन क्या होता है, मुस्लिम मैरिज में शादी कैसे होती है, किसने तरीके से शादी होती है, किससे हम शादी कर सकते हैं, किससे नहीं कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक चीजें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। क्या ये बच्चा गोद ले सकता है, कोई बच्चा है कैसे गोद ले सकता है, मुस्लिम लॉ के अंदर शादी करने की एज कितनी होती है, एज ऑफ प्यूबर्टी क्या होती है। तो बहुत ही बेसिक लेवल की चीजें जो होती हैं वो आपसे पूछा जाता है यहाँ पे। आईपीसी, सीआरपीसी एंड सीआरपीसी ये भी बहुत ही बेसिक लेवल का पूछा जाता है। एंड एक चीज हम आपको और बता दें कि जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं बीएलएलबी का, उनको कैसे तैयारी करना है। अब देखिए मैं वो बात करता हूं कि अगर आप बीएलएलबी की तैयारी करना चाहते हो तो आपको कैसे तैयारी करना चाहिए, ठीक है। डीडीयू से आपको 4 चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज क्या, आपके पास इसका पेपर पैटर्न होना चाहिए, पेपर पैटर्न पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज आपको क्या पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए। तीसरी आपको क्या पता होना चाहिए, कट ऑफ पता होना चाहिए। चौथी चीज आपको क्या होना चाहिए, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। एक एक करके हम बताते हैं। पेपर पैटर्न से आपको यह पता चलेगा कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, हमें क्या पढ़ना है, हमें किस डायरेक्शन में पढ़ना है। सपोज अगर आपको पेपर पैटर्न नहीं पता है तो आप क्या करोगे, इसमें ज्यादा टाइम दे दोगे। अब मान के चलिए ये जो 5 टॉपिक है, यहां से मान लीजिए 5 क्वेश्चंस आते हैं और कोई ऐसे टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पॉलिटी के अंदर जहां से 5 टॉपिक में से एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको पेपर पैटर्न पता रहेगा, सपोज अगर आपके पास 10 दिन का टाइम है तो आपने अगर मान लीजिए 10 दिन यहां दिया या फिर 10 दिन यहां दिया, तो अगर आपने 10 दिन याद दिया तो आप कितने क्वेश्चन कर पाओगे। जाहिर सी बात है अगर 5 क्वेश्चन आ रहा है तो 5 क्वेश्चन ही सही कर पाओगे। लेकिन आपने 10 दिन याद दिया और यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन आ रहा है तो क्या, अगर आप 8 से 10 क्वेश्चन भी कर लिए तो क्या हो जाएगा, आप यहां से 4 से 5 क्वेश्चन ज्यादा कर पाओगे। इसका मतलब क्या है कि हमें दिशा पता होना चाहिए कि हमें कौन से टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है। और ये चीजें तभी आप कंफर्म कर पाओगे, ये चीज तभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे जब आपको पता हो कि पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को अगर आपको पढ़ना है, तैयारी करनी है, आपको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, पेपर पैटर्न अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। पढ़ने को बहुत कुछ है, पर सिलेक्टेड चीजें पढ़ने, मल्टीपल टाइम पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है। तो आपको उसके लिए पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। सेकंड, अगर हम बात करें सिलेबस की बात करें, सिलेबस से आपको यही पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कट ऑफ से हमें यह पता चलेगा कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। जैसे हम अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं और हमने कट ऑफ भी ये देखा कि लास्ट ईयर जो हमारा था 120-30 जा रहा है कट ऑफ, और हमारा अगर 70-80 आ रहा है, तो यानी कि हम क्या है, हम अभी थोड़ा स्लो स्पीड है हमारी स्पीड को क्या करना चाहिए, तेज करना चाहिए, हमें थोड़ा और क्या करना चाहिए, स्पीड अप करना चाहिए। उससे हमें यह पता चलता है कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है और हमें कितनी तैयारी और करने की जरूरत है। इसे सेल्फ एनालिसिस कहते हैं कि हमारा एनालिसिस हम अपने रिकॉर्ड को देख के चेक कर सकते हैं कि क्या हम कट ऑफ से ऊपर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, लास्ट ईयर के कट ऑफ से मॉक टेस्ट के अंदर ऊपर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अगर ऊपर जा रहे हैं तो हमें उसमें क्या करना है, मेंटेन करके रखना है, उससे ऊपर जाने की कोशिश करनी है। और अगर हमारा कट ऑफ से बहुत नीचे आ रहा है तो क्या करना होगा, हमें स्पीड अप करके उस कट ऑफ के आसपास उससे ऊपर जाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। तो उससे हमें ये तैयारी के लिए हमें कट ऑफ की चीजें भी जानकारी होनी चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ाया जा रहा है, आपको उसका रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है। एंड एक चीज और, मैं आप सभी डीडीयू के बच्चे जो भी एलएलबी करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं, स्पेशली हमारा टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिसप्रिंट हुआ है, CUET नहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा DDU। डीडीयू के लिए हमारा टारगेट बैच स्टार्ट हुआ है, किसके लिए, तो एलएलबी एंड बीएलएलबी के बच्चों के लिए स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं प्रॉपर तैयारी करने के लिए, जिसके अंदर हम आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन कराएंगे, डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, उसके सिलेबस को पूरा कंप्लीट करा जाएगा, उसका प्रैक्टिस शीट दिया जाएगा, उसके नोट्स दिए प्रोवाइड किए जाएंगे और उसके मॉक टेस्ट करा जाएंगे। मतलब एक कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी जो होगी, एक कंप्लीट प्रिपरेशन आपको यहाँ पे कराई जाएगी हमारे इस टारगेट बैच के अंदर। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है उसका, और हमारा रजिस्ट्रेशन के बाद आप क्या कर सकते हो, डीएनएस एजुकेयर ऐप पे आप जाके हमारे कोर्स के साथ एनरोल्ड हो सकते हो।
और अगर कोई क्वेरी हो, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6387986764 पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और जो भी बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो एक सेफ साइड के लिए इसका फॉर्म भर सकते हैं, या फिर अगर आपको स्टेट लॉ कॉलेज से भी अगर बीएलएलबी करना है तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी है डीडीयू, आप वहां से कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।